हेलो। तो लीजिए सज चुका है मंच एक बार फिर आरजे दिल्ली धमाका वर्सेस शिवम कंप्यूटर जयपुर के बीच में यह मुकाबला। और शिवम कंप्यूटर जयपुर के दोनों ही सलामी बल्लेबाज मैदान के अंदर, वही गेंदबाजी की कमान मनीष राठी बेहतरीन गेंदबाज हैं। लीजिए पहली गेंद फुल लेंथ की एक गेंद थी, छकाएंगे वहां पर बल्लेबाज को। तो बिंदी गेंद के साथ इस बेहद निर्णायक मुकाबले का आगाज होगा। निर्णायक मुकाबला जानते इस मुकाबले की महत्ता को। लीजिए शॉट ऑफ लेंथ गेंद, अतिरिक्त उछाल, उंगलियों को फेरा, गति को धीमा किया, उसी के चलते चकमा दिया है वहां पर बल्लेबाज को। तो पहला ओवर है शुरुआती, ये ओवर चलते हुए कहीं ना कहीं शिवम कंप्यूटर के दोनों सलामी बल्लेबाज कहीं ना कहीं जानते हैं, जांचना परखना चाहते हैं इस गेंदबाज की गेंदबाजी को। और जानते हैं शुरुआती ओवर में अगर विकेट नहीं दिया ना तो अंतिम ओवर में प्रहार किया जा सकता है। लीजिए इस बार हवा में गेंद फलक में, बल्लेबाज की जान हलक में, लेकिन भाग्यशाली रहे, थोड़ी सी दूर रह गई, अन्यथा मौका बन गया था वहां पर। दो मुकम्मल कर जाएंगे, 2 रनों के साथ खाता खुलेगा शिवम कंप्यूटर जयपुर का। बिल्कुल जिस प्रकार से बल्ले का ऊपरी टो लगा, हवा में वो गेंद थी, जब तक वो गेंद लैंड नहीं की ना बल्लेबाज की जान अटकी हुई थी। कहीं ना कहीं राहत की सांस ली होगी इसके बाद, और एक बार फिर चलना होगा मनीष राठी के पास। अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार, बेहतरीन गेंदबाज है, क्या गजब की पेस लेकर आते हैं। लीजिए बल्ले का अंदरूनी शिरा, शॉट फाइनल की दिशा में गेंद दौड़ लगाते, फील्डर जरूर पीछे मौजूद है, दूसरे के लिए पलट गए हैं। जी हाँ बिल्कुल मुकम्मल कर जाएंगे। नयूम सिसोदिया इस बार थोड़ी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं, जानते भले भांति अपनी विकेट को। पिछले मुकाबले में शानदार की थी बल्लेबाजी। अगर शिवम कंप्यूटर के इन बल्लेबाजों की बात करूं, इस बार बैकफुट पर गए, जड़ में गेंद जिसे खोद कर निकाला, डीप मिड विकेट रीजन में एक मुकम्मल कर जाएंगे। इस एक के साथ स्कोरबोर्ड की कहानी, मेरे साथी स्कोर और शफीक खान की जुबानी। स्कोर संख्या 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। शिवम कंप्यूटर ये पहला ओवर प्रगति पर है, जानते इस मुकाबले को यहां से जो टीम जीतेगी क्वार्टर फाइनल का टिकट पा जाएगी। लीजिए क्या आवाज आई थी वहां पर, क्या मौका बना था। हाल बिंदी गेंद के साथ इस मुकाबले की कहानी आगे बढ़ेगी। एक ओवर की समाप्ति, शिवम कंप्यूटर का स्कोर जा पहुंचा 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। करेंगे निर्णायक मुकाबला, जानते यहां से जो भी टीम विजयी रथ पर सवार होगी उससे क्वार्टर फाइनल का वो टिकट मिल जाएगा, और वो 7वीं टीम बन जाएगी क्वार्टर फाइनलिस्ट। और जिसके नसीब में हार लिख दी जाएगी ना, उसे एक मौका और मिलता नजर आएगा।
कहीं ना कहीं दूसरे ओवर की अब गेंदबाजी लेकर दिवाकर आए हैं। पिछले मुकाबले में शानदार की थी गेंदबाजी, उसी गेंदबाजी को दोहराना चाहेंगे शिवम कंप्यूटर के लिए। दूसरे ओवर का आगाज है। लीजिए, इस बार इंतजार किया है और क्या खूबसूरत क्या स्कोर कर दिया। देखिए बल्लेबाज के बल्ले की बाहर, गेंद को क्या बाउंड्री के बाहर, और ये गेंद देकर गई है रन पूरे 4। शॉट है, नईम सिसोदिया जानते हैं 6 गेंदों का सामना कर चुके हैं और अब पहली बाउंड्री निकली इस बल्लेबाज के बल्ले से। निगाहें जमा चुके, इस बार इनसाइड आउट, 2 फील्डरों के बीच के गेट को इस प्रकार भेज दिया है मानो कोई सुई में धागे को पिरो रहा हो। क्या खूबसूरत शॉट है, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर। कर दिया है और हमारे लाडले सांसद साहब आदरणीय अनिल जी फिरोजिया, इनके द्वारा लगातार दर्शकों के लिए 501 रुपए की इनामी राशि कैच पकड़ने पर लगातार जारी है। न सिर्फ इन खिलाड़ियों के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म, बल्कि दर्शकों के लिए भी इनामों का द्वार खोला है। दूसरा ओवर प्रगति पर, यह दूसरा चौका इस ओवर का और सदी हुई शुरुआत के बाद। लीजिए, बल्ले का अंदरूनी शिरा लगेगा, इस बार बच गए वहां पर, क्योंकि विकेट कीपर थोड़े से विकेटों से सटे हुए खड़े हैं और तारीफ करनी होगी वहां पर विकेट कीपर की भी। इस पेस पर बिल्कुल विकेटों से सटे हुए, टेनिस क्रिकेट में आसान नहीं होता इस प्रकार की विकेट कीपिंग करना। 13 रनों की संख्या एक बार फिर। लीजिए, बल्ले का बाहरी सिरा, लेकिन सेकंड स्लिप की दिशा में ही पकड़ लिए जाएंगे, उसी के चलते मैदान के अंदर वो खामोशी नजर आएगी। अभी भी स्कोर संख्या 13 पर थमी हुई। दोनों ही बल्लेबाजों की तारीफ करनी होगी, सूझबूझ भरी पारी है। इस बार क्या कनेक्शन बना है, जी हाँ बिल्कुल बन गया कनेक्शन। पॉइंट की दिशा में एक मुकम्मल कर जाएंगे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट नजर आई है मैदान के अंदर, उसी के चलते 2 ओवर की समाप्ति, 10 का पड़ा है पहाड़ा, 20 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर शिवम कंप्यूटर जयपुर का स्कोर। अब बात करो ना, दिवाकर का खासा महंगा ओवर साबित हुआ, क्योंकि पिछले ओवर में 15 रन खर्च किए इस गेंदबाज ने। और अभी भी आशीष शर्मा, जो पिछले मुकाबले में खतरनाक बल्लेबाजी करके लौटे थे, उन्हें अपना खाता खोलना बाकी रहेगा। तो देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला, यहां से किस रणनीति के चलते अब बल्लेबाजी करते नजर आएंगे दोनों ही बल्लेबाज, क्योंकि वो 30 गज के दायरे की जो पाबंदियां है ना, अब वो समाप्त होती नजर आएंगी। और अब नए गेंदबाज है शिवम, 142 मैचों का अनुभव, 130 विकेट अपनी झोली में। इकोनॉमी की अगर बात करूं ना, तो 9.5 का नजर आता है। इस बार जगह बनाकर खेलने का प्रयास, विकेटों के पीछे निकल गए थे बिल्कुल, लेकिन अच्छा पेश नजर आया वहां पर शिवम का। अच्छी मानसिकता रही है कहीं ना कहीं, जिस प्रकार से
नयूम सिसोदिया बल्लेबाजी करते नजर आए और उस बल्लेबाज को इस प्रकार से बीट करा देना यह आसान बात रही नहीं है। देखिए इस बार एम्पायर साहब को अपनी दोनों बाहें फैलानी होगी, वाइट का इशारा। एक और अतिरिक्त रन, इस बार बल्ले से ना सही भाग्य के सहारे ही सही, एक रन और जुड़ेगा। 21 रनों की संख्या जा पहुंचेगी। तीसरा ओवर गतिशील होता हुआ इस बार घुटना तमाशा देख, क्या बेहतरीन शॉट है डीप मिड विकेट। चिड़िया से कैसे बनाया आसिया अपना, बोली भरनी पड़ती उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। उसी तिनके तिनके की आस में, उसी तिनके तिनके की तलाश में बल्लेबाज नयूम सिसोदिया अब उज्जैन की पावन धरा के इन दर्शकों का दिल जीतते नजर आ रहे मैदान के अंदर। बेहतरीन शॉट है, रनों की संख्या 27 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर चलता हुआ शिवम कंप्यूटर के बल्लेबाजों का अब वो जज्बा वो जुनून मैदान के अंदर देखने को मिल रहा है। चलना होगा एक बार फिर शिवम को। इस बार वो पिस्टन के थोड़े से बाहर अतिरिक्त उछाल के चलते मैदान के अंदर थोड़ी सी खामोशी रहने वाली। पहले ओवर में मात्र 5 रन आने के बाद अच्छी तेजी दिखाई है। दूसरे में 15, उसके बाद अब ये 7 रन बटोर चुके हैं। एक और क्या कहने इस बल्लेबाज के, ये नयूम सिसोदिया के बल्ले की गर्जन है। कोरोना 15 गेंदों का सामना, 32 पर बल्लेबाजी, 3 गगनभेदी छक्के देखने को मिले इस बल्लेबाज के बल्ले से और 2 रेड कारपेट वाले वो चौके। रनों की संख्या 33 और ये खूबसूरती देखिए इस बल्लेबाज की। टीम का टोटल स्कोर 33 बना है, 32 अकेले बल्लेबाजी कर और 1 एक्स्ट्रा के रूप में वो रन मिला है। हेलो तो कहने के जिस प्रकार से मुकाबला चला है, तीसरा ओवर प्रगति पर 33 रनों की संख्या। करंट रन रेट की अगर बात करूं ना 12.38 का 96 प्रोजेक्टेड स्कोर नजर आता है और परेशानी में तो डाला गेंदबाजों को। के 3 गगनभेदी छक्के देखने को मिले इस बल्लेबाज के बल्ले से
अभी पहले विकेट की तलाश करता नजर आ रहा है। अगर आरजे दिल्ली धमाका की मैं बात करूं ना, तो लीजिए चलेंगे मुकाबले की ओर एक बार फिर से। चौथे ओवर का आगाज देखना होगा कौन रहने वाले गेंदबाज। तीन ओवर 34 रन। मनीष राठी एक बार फिर कहीं ना कहीं जिस प्रकार की तेजी मनीष राठी का वो ओवर पहला ओवर रहा था मात्र 5 रन का, उसके बाद इन 2 ओवर में 29 रन जोड़े हैं दोनों ही बल्लेबाजों ने। कहीं ना कहीं वो रनों पे अंकुश लगाने की आवश्यकता यहां से। इस बार क्या कनेक्शन बना है मनीष राठी, जी हाँ बिल्कुल लगा दिया विकेटों के बीच में से। वो तो जिस विकेट की तलाश थी ना आरजे दिल्ली धमाका को, वो पूरी की है यहां पर। तो पहले विकेट का पतन होता हुआ 34 रन पर लगने वाला पहला झटका। आरजे दिल्ली धमाका कहीं ना कहीं अभी तक जो फील्ड का फैसला था ना वो थोड़ा सा भारी पड़ता नजर आया, लेकिन अब मनीष राठी की दस्तक मैदान के अंदर, तो 34 रन पर लगने वाला पहला झटका। अब यहां से कहीं ना कहीं मुकाबले को बनाना होगा। पिछले मुकाबले में बेहतरीन की थी बल्लेबाजी, क्या कमाल कर पाएंगे देखना बेहद दिलचस्प यहां से, क्योंकि ये पहले विकेट का पतन है। यहां से या तो बल्लेबाज कमाल कर जाएगा, वो तेजी लेकर आएगा क्योंकि एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया है दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने, या फिर गेंदबाजी हावी होती नजर आएगी, क्योंकि वो विकेट लेने के बाद आप भी जानते हैं कि एक बिजली सी कूदती गेंदबाजों के रगों में क्या उसका कमाल देखने को मिलेगा। मनीष राठी एक बार फिर तैयार, हल्की सी फील्ड में तब्दीली है, डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक फील्डर को तैनात किया, एक लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ डीप मिड विकेट रीजन में चलना होगा एक बार फिर। इस बार शर्मा जी से खोद कर निकाला इस बल्लेबाज ने, कौ कॉर्नर की दिशा में था, एक मुकम्मल कर लेंगे। तो आदिल ने जाते से खाता खोला और रनों की संख्या 35 पहुंचा दी यहां से। आरजे दिल्ली धमाका टॉस के बॉस जरूर बने थे, बड़े बड़े सितारे इन दोनों ही टीमों में। देखना बेहद दिलचस्प की कौन बाजी मारेगा यहां से। इस बार क्या बना दिया मौका कि बल्ले और गेंद के बीच शुरू थी जंग, चढ़ा था क्रिकेट का रंग, रंग में भंग, एक और बल्लेबाज की पारी का अंत होता हुआ 35 रन पर भारी भरकम अनुभव अपने पीछे। और स्ट्राइक रेट की अगर बात करूं ना 211 का जो करंट फॉर्म रहा है ज्यादा अच्छा रहा नहीं, क्योंकि 5 इनिंग में 60 रन बनाए हैं लास्ट जो 5 इनिंग रही है, लेकिन यहां कमाल करना होगा, अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। मनीष राठी की गजब की गेंदबाजी मैदान के अंदर।
लीजिए पहली गेंद पर डीप मिड विकेट रीजन में टहलाया मात्र और ऑन द मार्क हो जाएंगे सिंगल के चलते। रनों की संख्या 36, 2 विकेट का नुकसान। चौथा ओवर प्रगति पर। और इससे टूर्नामेंट का लाइव लुत्फ आप उठा सकते हैं tenniscricket.in के माध्यम से। वहीं दर्शकों के लिए भी तो आदरणीय सांसद साहब, आदरणीय अनिल जी फिरोजिया, इनकी तरफ से केच पकड़ने पर 501 रुपए की इनामी राशि वो लगातार जारी है, जो स्टैंड में दर्शक बैठे उनके लिए। इस बार स्क्वायर किया इस गेंद को, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ फील्डर तैनात, शायद इसी शॉट के लिए इस फील्डर को तैनात किया था। उसी के चलते मात्र 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। इस सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड की कहानी जा पहुंची 37 रनों तक, 2 विकेट का नुकसान। चौथे ओवर की अंतिम गेंद आना शेष रह जाएगा। तो मनीष राठी का गजब का स्पेल रहा है। 2 ओवर 8 रन, 2 विकेट हासिल किए हैं। इकोनॉमी की अगर बात करूं 4.36 की। लीजिए इस बार, जी हाँ बिल्कुल, वो इकोनॉमी 4 की हो जाएगी। तो 4 ओवर की समाप्ति, रनों की संख्या 37, 2 विकेट का नुकसान। शिवम कंप्यूटर्स जयपुर। और अब चलेंगे मेरे साथी कमेंटेटर मनीष जी कोटा। जी बिल्कुल, धन्यवाद अनिल। और 4 ओवर के बाद 37 रन, 2 विकेट के नुकसान पर जो स्कोर है, अगर हम इस पारी की बात करें तो एक अच्छा स्टार्ट मिला था, लेकिन मनीष राठी ने जो गेंदबाजी की है वो बताते हुए उनकी गेंदबाजी से कि वो गेंदबाज किस अलग लेवल के हैं। उनका लेवल, उनका स्तर बहुत ऊपर है। 2 ओवर में 2 विकेटें, सिर्फ 8 रन देना कमाल की गेंदबाजी के इस आंकड़े को दर्शाता है। और गेंदबाजी में बदलाव कंटिन्यू है। दिवाकर गायन पहला ओवर 15 रन का आया था, महंगा ओवर था, लेकिन वापसी के लिए लाए हैं दिवाकर को। कमबैक चाहिए, वो मोमेंटम शिफ्ट कर दिया है पिछले ओवर में विकेट लेकर मनीष राठी ने। अच्छा बॉल, ऑफ स्टंप के बाहर, इतना रूम भी नहीं मिला है और गति काफी अच्छी थी। क्रॉस खेलना चाह रहे थे इस विकेट के ऊपर, जहां पे गेंद पड़ने के बाद काफी स्पीड हो रहा, तेज हो रहा, डबल पेस होता है और उस डबल पेस के माइंडसेट से ही आपको बल्लेबाजी करनी होती है। इस बार बाहरी किनारा रन के लिए आना चाहते और यहां पे विकेट तो मिलेगा, बिल्कुल विकेट मिलेगा ये। और एक सॉफ्ट डिसमिसल, यहां अंदर आ सकते थे वो अगर ढाई लगाते क्रीज के अंदर की ओर, लेकिन ऐसा किया ही नहीं। और आमिर सोहेल न्यू बैटर आमिर सोहेल जो बल्लेबाजी के लिए आए हैं, तो लड़खड़ाती हुई एक अच्छी शुरुआत के बाद शिवम कंप्यूटर्स जयपुर की पारी। और जिस तरीके से आरजे दिल्ली धमाका ने वो कमबैक किया है, बहुत बढ़िया कमबैक, शानदार कमबैक देखने को मिला। न्यू बैटर आमिर सोहेल को बल्लेबाजी के लिए देखेंगे। 37 रन, 3 विकेट पर 5वां ओवर जारी है। आमिर सोहेल जिनका इंतजार दर्शक कर रहे थे कि एक बड़ा नाम कब आएगा बल्लेबाजी के लिए, तो वो लीजिए आ गया है। और दिवाकर जिन्होंने शानदार गेंदबाजी की इस ओवर में, खासकर वो रनआउट जो आपने रिप्ले में देखा, किस तरीके से वो आउट हुए, अजीबोगरीब तरीके से, वो प्रयास किया ही नहीं उन्होंने क्रीज में आने का। और इस बार काफी फाइन खेल दिया, आउटफील्ड काफी तेज है शीर सागर की, क्या रोक पाएंगे? जी बिल्कुल रोकने में कामयाब रहे हैं। 2 रन यहाँ पे मिल जाएंगे। 2 रनों के साथ स्कोर में बढ़ोतरी। शीर सागर स्टेडियम उज्जैन का सबसे पसंदीदा ग्राउंड है, जहां पर दर्शक सबसे ज्यादा आना पसंद करते हैं। हर तरफ देखिए दोनों स्टैंड्स में दर्शकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है आज।
नेक्स्ट बॉल, एक बार फिर से वो चेंज ऑफ पेस था, रिवर्स खेलना चाहते थे, डॉट बॉल यहां पर मिलेगा। बहुत बढ़िया वापसी किया दिवाकर ने गेंदबाजी से, अच्छा कमबैक, और धीरे धीरे उस रन गति को भी अब नीचे लाते हुए एक अच्छी शुरुआत के बाद, और इस बार फिर से चेंज ऑफ पेस था, सिंगल निकाला अच्छा माइंडसेट के साथ। स्कोर में इजाफा, चालीस रन 3 विकेट पर। उसी बीच एक और बेहतरीन गेंद लेंथ बॉल के साथ अच्छा समापन किया, शानदार ओवर, केवल 3 रन इस ओवर से आए, 5 ओवर 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, बहुत बढ़िया गेंदबाजी रही है। पांच ओवर 40 3 विकेट के नुकसान पर, और गेंदबाजी में बदलाव। अब देखना है मनीष राठी की जगह पे कौन आते हैं, उनके 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। राजू मुखिया, पांच ओवर 40 रन 3 विकेट के नुकसान पे राजू मुखिया जो इस समय गेंदबाजी के लिए आए हैं। आमिर सोहेल उनके सामने होंगे। प्रोजेक्टेड स्कोर 64 रन बता रहा है। अब कहीं ना कहीं वो पिच का पेंच नजर आता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके की गेंदबाजी हुई है। बॉलर्स का अच्छा कमबैक, इस विकेट पर किस शैली से गेंदबाजी की जाए, सीम पर किस तरीके से उंगलियां घुमाई जाए और किस तरीके से चेंज ऑफ पेस को डाला जाए, वो सब कुछ। हवा में चली गई है, नीचे क्या खिलाड़ी होंगे? जी बिल्कुल होंगे, और कैच ड्रॉप हुआ है यहां पर, और कैच किसका ड्रॉप हुआ है वो चीज देखिए आप। कमाल की गेंद, ये सिंगल मिलेगा, एक आसान मौका गंवाया है, और सिंगल के साथ यहां पर स्ट्राइक ले ली है। पहली गेंद पर सिंगल। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, लेकिन एक मौका था यहां पर आमिर सोहेल के बड़े विकेट को हासिल करने का। और अब लेफ्ट हैंड बैटर है, तो लेफ्ट हैंड बैटर के लिए फील्डिंग कुछ उस तरीके से लगाई जाती है हमेशा। डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट को पीछे देखेंगे आप। ये 2 खिलाड़ी आपको हमेशा पीछे नजर आएंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड बैटर की ताकत होती है, हमारे हाड़ोती में उसे कहते हैं कि लेग का पाटिया होता है। लेग साइड पर आप जिस तरीके से वो शॉट्स खेलते हैं, आदत होती है वहां का स्ट्रॉन्ग जोन। और ये अच्छा लाइन ऑफ स्टंप के बाहर, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया लाइन और लेंथ के साथ ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर निकाला पिटारे से। परफेक्ट होमवर्क राजू मुखिया के द्वारा। बार कट किया और गेंद पड़ के घूमा, वहां पर सिंगल जरूर ले लेंगे। अच्छी रनिंग, दोनों अच्छा तालमेल यहां पर दोनों बैटर्स के बीच में नजर आया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये मुकाबला बहुत रोमांचक होगा, इस बात की गारंटी मैं अभी से दे देता हूं, क्योंकि ये मुकाबला बेहतरीन होने वाला है। ये स्कोर उतना ही होगा जितना रोमांचक होने के लिए काफी है, उतना ही बनेगा। ये लीजिए बड़ा हिट यहां पर क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करके छक्का लगाया स्क्वायर लेग की दिशा में, और बहुत ही लंबा ये छक्का है, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री से सीधा बाहर।
इस मुकाबले में आप 8 ओवर के अंदर 100 रन बनाते हैं तो आपको जीत की गारंटी मिलती है। 80 बनाते हैं तो मैच रोमांचक होने की गारंटी मिलती है। तो देखिए वो जीत की गारंटी अगर आपको चाहिए तो ट्रिपल आंकड़े को पार कर जाइए, 100 के पार आप पहुंच जाइए। इस मैदान के ऊपर, इस पिच के ऊपर 100 के ऊपर चेस करना अभी तक तो हुआ नहीं, होगा तो चमत्कार होगा, वैसे हुआ नहीं अभी तक। ये बहुत मुश्किल कार्य है। तो जीत की गारंटी तभी मिलती है जब आप 100 के पार जाएं, और वो यहां पर जाते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जिस तरीके से गेंदबाजों ने बॉलिंग की है 3 ओवर के बाद, बहुत जबरदस्त। ये 6 रन जरूर लगा है, बहुत लंबे समय के बाद लगा है। बहुत बढ़िया गेंद, एक और कमबैक अच्छा किया, फिर से लेंथ को थोड़ा सा पीछे की ओर खींचा। पिछली बार वो यॉर्कर के माइंड से खेला था, फेंका था वो गेंद, लेकिन क्रीज की गहराई का अच्छा इस्तेमाल किया था वो आमिर सोहेल ने। एक बार फिर से बीट, दोनों बार कामयाब रहे बीट कराने में, और 2 अच्छी गेंदों के साथ ओवर समाप्त हुआ। 6 ओवर के बाद 48 डालेंगे। इस बार एक और अच्छी गेंद, डॉट बॉल ऑफ स्टंप के बाहर, फिर से बीट किया करण शेखावत को। लंबे कद के बल्लेबाज हैं, 6 गेंदों में 2 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर से गॉड डॉट बॉल, फिर से ब्लॉक होल में गेंद। क्या कमाल की गेंदबाजी शिवम ने की है। और आमिर बात कर रहे हैं यहाँ पे करण के साथ कि आप पेशेंस के साथ खेलिए, गेंद को देखकर खेलिए, और वो ना हो तो फिर सिंगल दे दीजिए, और आमिर सोहेल को स्ट्राइक पे ले आइए। एक बार फिर से डॉट, 3 डॉट, डॉट डॉट डॉट। क्या जबरदस्त गेंदबाजी, खूबसूरत गेंदबाजी शिवम की। पूरी तरह से चारों खाने चित यहां पर बल्लेबाज को किया है करण सिंह शेखावत। इस बार कामयाबी मिली है 6 रन के लिए। इस बार तो जैसे तैयार थे कि गेंद कहां आएगी। और से बीच ये अतिरिक्त रन भी आ गया है 55। 80 रन बनाते हैं तो 50-50 ये मैच कहा जाएगा, 80 से कम बनाते हैं तो 60-40 ये मैच कहा जाएगा, और 80 से प्लस जाते तो 40-60 हो जाता है। तो विन परसेंटेज उसी हिसाब से डिवाइड हो जाते हैं इस विकेट पर। ब्लॉक होल में ओहो, बल्लेबाज, विकेट कीपर और फाइन लेग, 3-3 खिलाड़ी एक साथ बीट हुए इस गेंद पर। गेंद अच्छी थी लेकिन नतीजा
दोनों को बराबर तोलना पड़ेगा और ये है भी बराबर, कोई किसी से कम नहीं है यहाँ। अगला बॉल और फिर से बीट किया। डॉट गेंद के साथ यहाँ ओवर की हुई है समाप्ति। 7 ओवर का खेल समाप्त, 59 3 विकेट के नुकसान पर, 59 लॉस ऑफ 3 विकेट्स। लास्ट ओवर राजू मुखिया को बुलाया गया, वही गेंदबाजी करेंगे। राजू मुखिया ही करेंगे 8वां ओवर। 59 रन 3 विकेट पर, अंतिम ओवर है। कितने रन और आमिर सोहेल स्ट्राइक पर रहेंगे। कोशिश यही होगी कि ज्यादा से ज्यादा गेंदें वो खेलें, क्योंकि वो उनके पास वो क्लास है, वो लेवल है, वो बड़े शॉट लगा सकते हैं, उसमें सक्षम है। लेकिन सामने राजू मुखिया है, पीछे मुखिया लगा हुआ है, मतलब समझ जाइए मुखिया कौन होता है। इस बार अच्छा शॉट, लेकिन रन नहीं मिलेगा। कदमों का इस्तेमाल किया था, कनेक्शन वैसा नहीं हुआ। डॉट बॉल। तो देखिए मुखिया वही होता है जो घर का सबसे बड़ा होता है, या विशेषज्ञ होता है, जानकार होता है, वो मुखिया होता है। और यहाँ टीम का सबसे बड़ा जानकार कोई खिलाड़ी है, गेंदबाजी का विशेषज्ञ है, इंग्लिश में उसे डॉन कहते हैं, हिंदी में विशेषज्ञ कहते हैं, वो राजू मुखिया है। गेंदबाजी के भी स्पेशलिस्ट। और ऊपर गई है गेंद, नीचे कॉटन बॉल का मौका, कैच मुश्किल था और यहां हुआ भी नहीं है। 2 की कॉल है और ये क्या बेस्ट गिरी नहीं है नीचे, और रन पूरे हो गए हैं 2। स्कोर बढ़ता हुआ, ऐसा लगा शायद कि बेस्ट गिरी कैसे नहीं है, स्टंप के लगी है। देखिए और फील्डर भी यही सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं फेविकॉल से चिपकी तो नहीं, वो यही सोच रहे हैं। और क्रिकेट के नियम के मुताबिक बैल्स का नीचे गिरना जरूरी है, वो हुआ नहीं। ये भाग्य के साथ है जो मिला है। 61 पे 3। ये शॉट खेला, नीचे फील्डर है, आसान सा कैच, बिल्कुल कैचिंग प्रैक्टिस है ये। और एक और विकेट गिरता हुआ 61 रन के स्कोर पर, 4था विकेट आमिर सोहेल। अंतिम 3 गेंदें बची है। बहुत बढ़िया वापसी की है। शुरुआती 3 ओवर में रन आए थे, लेकिन उसके बाद लास्ट के जो 5 ओवर से बहुत बढ़िया गेंदबाजी। और इस बार फिर से मौका, क्वार्टर बिहाइंड, यहां पर कॉट बिहाइंड, एक और विकेट। तो लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट्स आ चुके हैं। पहले आमिर सोहेल और उसके बाद अजीत कड़वासरा। राजू मुखिया डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बॉलर है। अगर किसी को डेथ ओवर्स में किसी गेंदबाज की कमी हो तो उसका ठेका आप राजू मुखिया को ले सकते। अगर ठेका चाहिए तो वो लास्ट ओवर में अगर रन बचाने हो तो राजू मुखिया को आप दे सकते हैं, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट।
पहली हैट्रिक क्या होगी फिरोजा ट्रॉफी 2026 की। शॉट खेला और कामयाबी मिली है, जस्ट आगे गिरी है, चौका, वन बाउंस बाउंड्री से बाहर। 65 टीम का स्कोर 65 हुआ है। कल हमने देखा था 68 रन पे मैच फाइट हुआ था, आज 65 बन गए और दोनों टीमें बराबर की है। बहुत बढ़िया मुकाबला होगा ये, और कल भी वो तीसरा मुकाबला था, आज भी तीसरा मुकाबला है। जो कल था वो आज है। रन के लिए भागे हैं, वो कीमती एक रन पूरा करने का प्रयास और कामयाब हो गए हैं। जी नहीं, ऊपर भेजा एक बार चेक करने के लिए, क्योंकि एक रन का बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये। एक रन से आपको क्वालिफाइड 2 खेलना पड़ सकता है। इस वजह से वो चेक कर रहे हैं कि क्या बैटर पहुंचे या नहीं। नॉट आउट, तो एक रन यहां पर आ गया है वो, और एक रन के साथ टोटल 66 बने। 66 बोर्ड पे लगे हैं और 67 आपको चाहिए जीत के लिए। आरजे दिल्ली धमाका को चाहिए 67 रन। कल जैसा माहौल आज भी देखने को मिलेगा, बहुत बढ़िया मुकाबला होगा। दोनों टीमों के पास बराबर असला बारूद मौजूद है, मतलब ये कि मुकाबला बराबर होगा। और कल का जैसा मुकाबला दर्शक आज भी देखना चाहते। कल लो स्कोरिंग मैच किस तरीके से फाइट हुआ, आज भी क्या लो स्कोरिंग मैच फाइट होगा, वो देखने वाली बात है। 67 बोर्ड पे चाहिए होंगे, और दूसरी पारी के लिए हम जाएंगे मेरे साथी कमेंटेटर मिस्टर अनिल के पास।
और चलिए पहली गेंद पर शुरुआत कर दी है टीम के कप्तान ने। पोजीशन में आए थे, बैक टिप पर गए, खेला वहां पर कवर्स में, टीम की रन संख्या खाता पर थी। देखा वहां पर गेंदबाज में हरकत में आए थे, लेकिन फॉरवर्ड पॉइंट के फील्डर निश्चित रूप से अब विकेट निकालना बहुत जरूरी। मात्र 58 रन बनाने, जिस तरीके से आज आरजे दिल्ली धमाका की टीम के गेंदबाजों ने गेंदबाजी की थी, इससे कम रन पर रोका। राजू मुखिया ने जिस तरीके से डेथ ओवर में गेंदबाजी की थी, काबिल तारीफ इसी का फल रहा कि एक छोटे स्कोर पर टीम को रोका। शिवम कंप्यूटर जयपुर चलिए रोहित नार्वेकर, बॉल हवा में, फील्डर बॉडी से क्या पकड़ पाएंगे और नीचे क्या छूट गया। ओहो, लाइफ लाइन मिल गई है। आसान कैच नहीं था, डिप किया था वहां पर, अंतिम समय में कैच हाथ में आया, लेकिन नीचे की उंगलियां खुल गई और बॉल गिर गई मैदान में। किस्मत के धनी रहे रोहित नार्वेकर। किस्मत के धनी रहे, फ्लिक करना चाहते थे, टाइम नहीं कर पाए सरोज। मुकाबला बहुत ही बड़ा है। सूर्य सरदार अच्छी गेंदबाजी करते हैं, रिदम में गेंदबाजी करते हैं। सूर्य सरदार पिछले पहले मुकाबले में काफी अच्छा प्रदर्शन किया, वहां पर बैकपिट पर धकेला था टीम में शिवन रेड डेविल को, और वही प्रदर्शन करना होगा। गति परिवर्तन, चकमा खा गए, बल्ले को बॉल लगा नहीं, और सरोज प्रामाणिक अफसोस करते हुए, लेकिन एक ओवर पे बिना कोई नुकसान के आरजे दिल्ली धमाका 10 रन। दर्शकों की संख्या बड़ी है और दर्शकों के लिए इनामी राशि आ चुकी है। अगर उंगली नहीं लगाते हैं, कलाई से पकड़ेंगे तो 10,000 मिलेंगे। चलो 10 रन है। देखिए गेंदबाजी में परिवर्तन निश्चित रूप से, और फिरोजपुर ट्रॉफी कल 4 क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। 19 तारीख को 2 सेमीफाइनल, 1 फाइनल खेला जाएगा। और सम्मानीय सांसद साहब अनिल फिरोजिया जी इस टूर्नामेंट की लगातार अगुवाई करते आए हैं 21 वर्षों से, वो हमारे बीच में होंगे निश्चित रूप से। परिवर्तन गेंदबाजी में आए हैं गेंदबाज टीम के कप्तान सोनू शेखावत। उनके हाथ से लीजर डिप किया था, वहां पर कट करना चाहते थे, टाइम नहीं कर पाए। बहुत ही छोटे कट काटे गए, लेकिन हरकत में आए थे, बरकत नहीं मिल पाई, बच गए। फुल टॉस गेम, सिंगल, बहुत दूर से फील्डर आए बाउंड्री लाइन, क्योंकि डीप मिड विकेट की काफी दूर है।
और स्ट्राइक कप्तान को दे दी है। कप्तान जो कि कॉन्फिडेंस से भरे हुए है, बल्ला उनका आग उगल रहा है इस समय पूरे भारत कि क्रिकेट की बात करूं, बड़े बड़े टूर्नामेंट हो, कोई सा भी टूर्नामेंट हो, लोकल क्रिकेट हो, बड़ी क्रिकेट हो या देश के बाहर हो, सरोज पवानिक का बल्ला मचाता है हल्ला। कॉन्फिडेंस से भरे सरोज, बहुत अच्छी डिलीवरी कप्तान की। सरोज प्रयास लगातार करते हुए, लेकिन बल्ला इतनी तेजी से घुमाते हैं कि कनेक्शन जब भी होगा बाहरी होगा मैदान के, बॉल का कनेक्शन। इस बार लीजिए कि आपका फायदा उठा लिया, बेहतरीन तरीके से स्कोर कट किया है, सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर अंपायर का इशारा। 4 रन। जाता है कि प्लेटफॉर्म का टिकट और क्रिकेट में विकेट लेना बहुत जरूरी, तो विकेट की तलाश में है, कहीं ना कहीं विकेट निकालना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी टीम पर दबाव बनाना है बैटिंग साइड पर, तो आपको विकेट निकालना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से सर्विस बैटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल स्वीप विकेट भरी, इससे लगता है कि इस बार लीजिए फिर से विकेट पर गए थे, खेला मिड विकेट की तरफ बॉल लेने की कोशिश, लेकिन रोहित को इतनी जल्दी कहा कि मत आइए, वापस जाइए, बच गए। बॉल तो अच्छी है, एक तो सबसे अच्छी है कि विविधता और वैरायटी है जिस डिसिप्लिन में गेंदबाजी शिवम कंप्यूटर जयपुर के गेंदबाजों ने की है पहले मैच में, इस मैच में की है, माफ कीजिएगा पहले मैच में की थी, तो कहीं ना कहीं उसका एडवांटेज तो रहता है। जब आप एक बड़े टूर्नामेंट में खेलने जाते हैं तो होमवर्क करके जब आप जाते हैं तो फायदा कहीं ना कहीं जरूर मिलता है आपको। और लीजिए कवर्स में खेला है, क्या विकेट है वहां पर, और लीजिए बहुत ही बड़ी कैच, बहुत ही शानदार तरीके से कैच पकड़ लिया है रोहित नार्वेकर पवेलियन लौटे। और अब जा रहे हैं विस्फोटक बल्लेबाज जिन्होंने इस साल कैलेंडर में काफी रन बनाए और अहम भूमिका इंडिया कप जीतने में भूमिका निभाई। उसके बाद अभी रेस्ट ऑफ इंडिया का मैच खेलने गए थे, उसमें भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया। बंगाल लोकल क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया। जा रहे हैं बैट्समैन पीकू पॉल, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज बंगाल के पीकू पॉल। और यही खासियत है, काफी पुरानी दोस्ती भी मानी जाती है दोनों की। सरोज, वैसे तो सरोज दा पीकू दा ऐसा कहा जाता है बंगाल में रिस्पेक्ट से, लेकिन ये दोनों के बीच काफी अच्छी मंत्रणा है, काफी अच्छा सहयोग रहता है, काफी अच्छी बातें रहती है, अंडरस्टैंडिंग बहुत जबरदस्त है दोनों के बीच में। लेकिन विकेट निकालकर कहीं ना कहीं अब एक छोटा सा मौका जो है वो तलाशा है अपनी टीम को, लेकिन लगातार आपको प्रदर्शन करना होगा। 2 ओवर की समाप्ति पर शो बोला 16, 1 विकेट के नुकसान पर सरोज पवानिक 8 गेंदों पर 14 रन बनाकर 3 चौके लगाए। 175 का स्ट्राइक रेट है, गजब की बैटिंग करते हुए। और देखते हैं सोनू शेखावत किसे गेंदबाजी में लाते हैं, तो कहीं ना कहीं फायदा दिखाना होगा और रिदम में गेंदबाजी करनी होगी निश्चित रूप से। देखते हैं और आगे निकल कर आए, खेलना चाहते थे बड़ा शॉट, अंतिम समय में बल्ले का मुंह बंद कर दिया, क्योंकि अगर खोल देते तो कैच भी आउट हो सकते थे। यही खासियत है सरोज की। पीकू पॉल कॉन्फिडेंस से भरे,
मुकाबला बहुत ही बड़ा, गति परिवर्तन और वो जो दरारें हैं ना पिच पे, वो कहीं ना कहीं गेंदबाज का साथ दे रही है, क्योंकि अगर उन दरारों पर बॉल पड़ती है तो बॉल इतना मूव करता है तो बैट्समैन चाहकर भी बल्ला अगर लगाए तो फिर बल्ले का बाहरी किनारा लग के आउट भी हो सकते हैं, इसलिए जाने दिया पीकू पॉल ने। दर्शक टकटकी लगाकर बैठे हैं, जो स्टैंड पे दर्शक बैठे हैं वही कैच पकड़ेंगे, उन्हीं को इनाम मिलेगा। बॉल हवा में, लीजिए लेफ्ट शॉट है, फील्डर बॉल के नीचे और पकड़ेंगे, बहुत बड़ी विकेट। एक करोड़ के टूर्नामेंट में बेहतरीन बैटिंग करके तहलका मचा दिया, 115 रन चेस कर दिए थे, उसमें काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, बड़े बड़े छक्के लगाए थे। बैटिंग में आए हैं मुंबई के लोकल बॉय दीनू कामले, अब आए अपनी टीम को संभालने, बैटिंग करेंगे दीनू कामले। लेकिन बैटिंग लाइनअप काफी मजबूत है टीम की, 17 रन बन चुके हैं, 2 विकेट गिरे हैं और कंसिस्टेंसी बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। दक्षिण भारत में काफी अच्छा क्रिकेट खेलने के लिए दीनू कामले को जाना जाता है, लेकिन तारीफ गेंदबाज की है जिस तरीके से विकेट निकाला अन्नू पिंटू। और ये लीजिए वहां पर खेला तो कवर्स में, लेकिन थोड़ा सा बल्ला चलाया नहीं पूरी तरीके से, लेकिन किस्मत के भी धनी रहे कि बॉल हाथ में नहीं गया ना तो एक और विकेट मिल सकती थी। फॉरवर्ड पॉइंट के फील्डर बहुत तेजी से दौड़ कर गए, लेकिन एक्स्ट्रा कवर के फील्डर ने बॉल को फेंका, थ्रो किया। स्ट्राइक पर कप्तान सरोज प्रमाणिक। 33 गेंद पे अब चाहिए जीत के लिए, 32 गेंद पे माफ कीजिएगा, 48 रन। स्ट्राइक पर माफ कीजिएगा तीनों ही है, 2 रन भागे थे तो और ये तो बता ही दिया है कि शिवम कंप्यूटर जयपुर के गेंदबाजों में कि इतनी आसानी से मैच जीतने नहीं देंगे आरजे धमाका को। संघर्ष तो आपको करना ही पड़ेगा और पूरा पूरा संघर्ष कराएंगे। बहुत तेज डिलीवरी, इतना आसान नहीं है शॉट खेलना, किस्मत के धनी रहे। ओवर की समाप्ति हुई है, 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पे 19 रन। अगर करंट रन रेट की बात करो तो 6.33 और रिक्वायर्ड रन रेट की बात करो तो 9.60। दोनों बल्लेबाज बैटिंग करते हुए 3 गेंदों पर 2 रन, दीनू कामले 66 का स्ट्राइक रेट और 9 गेंदों पर 15 रन, 3 चौके लगाए अपनी इस पारी में। सरोज प्रमाणिक नॉट आउट है अभी, 166 का स्ट्राइक रेट। एक ओवर में 3 रन दिए, 1 विकेट निकाला। इकॉनमी 3 सबसे अच्छी मानी गई, इससे अच्छी इकॉनमी हो नहीं सकती। अन्नू पिंटू आप परिवर्तन हुआ गेंदबाजी में, आए हैं टीम के कप्तान जो कि 6 रन लुटाए थे, 1 विकेट निकाला था, सोनू शेखावत। टीम को लगातार कहते हैं कि प्रदर्शन करते रहिए, कंसिस्टेंसी। इसके बाद लूजर का मैच होगा। कटनी अरेरा वॉरियर के कप्तान तैयार रहे और शिवन्या रेड डेविल के कैप्टन वो भी रेडी रहे। इस बार शॉट तो खेला है, मिड ऑफ का फील्डर हरकत में आए लेकिन डायरेक्टेड सरोज बच गए। रनिंग विद द विकेट बहुत ही अच्छी, निश्चित रूप से अगर पहुंचते नहीं तो कुछ भी हो सकता था। अब कहानी में ट्विस्ट आया है, क्या दीनू कामले बड़े हिट लगाएंगे, क्या लंबे लंबे छक्के लगाकर मैच खत्म करेंगे, क्या वही पुरानी लय में बैटिंग करते नजर आएंगे, देखना दिलचस्प होगा, या फिर रास्ता रोकेंगे टीम के कप्तान।
क्योंकि दोनों के पास जो एक्सपीरियंस है वो काफी एक्सपीरियंस है, तीनों क्या उसका फायदा दिला पाएंगे। एक बड़े हिट की तलाश है, काफी समय से रन रुके हैं। खिला शॉट गैप में लंबा चेस रहेगा फील्डर के लिए, लेकिन लॉन्ग ऑन के फील्डर ने आखिरकार पकड़ लिया डीप लॉन्ग ऑन पर, बॉल को फील्ड किया, थ्रो किया। स्ट्राइक पर है कप्तान सरोज प्रामाणिक, टीम के सबसे विस्फोटक, घातक, खतरनाक ऑलराउंडर। चारों तरफ देख लिया है, बल्ला बहुत खतरनाक चलाते हैं सरोज। कनेक्शन नहीं हो पाया, बेहतरीन डिलीवरी, दबाव थोड़ा महसूस करती हुई टीम। अब आरजे दिल्ली धमाका, चाय में पड़ा बिस्किट, प्यार में पड़ा लड़का, दबाव में पड़ा बल्लेबाज, इनकी हालत एक जैसी होती है। बहुत बड़ी विकेट मिल सकती है, और लीजिए वहां पर कप्तान सरोज प्रामाणिक आउट हो गए। बहुत बड़ी विकेट मिली है, निश्चित रूप से संघर्ष कर रहे थे कप्तान, और उसका फायदा ये रहा कि सकलेन अख्तर गजब की बैटिंग, युवा टैलेंट, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे और ड्राइव कर दिया है, सूझबूझ भरी क्रिकेट। कवर के फील्डर हरकत में आए, लेकिन बरकत मिल गई। 25 गेंदों पर मात्र 45 रन बनाने हैं। और ड्रेसिंग रूम का माहौल देखिए आरजे दिल्ली धमाका का, अभी चेहरे पर वो मुस्कान नजर नहीं आ रही, इसका मतलब कहीं ना कहीं ओके। और लीजिए वहां पर अपील बहुत बड़ी है, लेकिन जानते हैं कि बॉल लगा ही नहीं है हाथ में, बैट में तो कहां से मिलेगा। ओवर 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पे 22 रन। देखिए होता है क्या होता है कि आपने जब पहला मुकाबला जीत लिया दर्शकों, तो आप ध्यान से सुनना यूट्यूब के और ग्राउंड के दर्शकों, आपको चेक करना भी जरूरी रहता है कि अगर आपको टॉप ऑर्डर एक तरफा मैच जिता रहा है तो मिडिल ऑर्डर कितना तैयार है ये भी चेक हुआ है। क्योंकि पहला मुकाबला एक तरफा जीत लिया 10 विकेट से, 1 विकेट गिरा था, लेकिन आपने एक चीज नोट करी होगी कि अब मिडिल ऑर्डर की बारी है। मिडिल ऑर्डर टूर्नामेंट में बैटिंग करने के लिए कितना तैयार है ये भी चेक किया जा रहा है। करेंट रन रेट 5.5 का है, और अब 11.5 माफ कीजिएगा 11.25 की औसत से प्रति ओवर रन बनाने हैं। अब छक्के लगाने होंगे, अब जोखिम लेना होगा। क्या सकलेन अख्तर वाइना दिखा पाएंगे? बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी में परिवर्तन अब आए हैं। एक ओवर में 3 रन दिए थे, 1 विकेट निकाला था अन्नू पिंटू। सकलेन
हाँ, सूझबूझ भरी क्रिकेट, शॉट चलाना तो चाहते थे बल्ला, लेकिन शॉट सिंगल तब्दील किया। और लेफ्ट हैंड राइट हैंड का जब कॉम्बिनेशन होता है ना, तो कहीं ना कहीं दिक्कत का सबब फील्डिंग के लिए जरूर रहता है। और अब दोनों के बल्ले से वही क्या आग निकल पाएगी, क्या वही बैटिंग कर पाएंगे। कंसिस्टेंसी जो कि जाने जाते हैं। अभी ITCF ने एक टूर्नामेंट फेडरेशन का 1 करोड़ का कराया मुंबई में, और उसमें काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। निश्चित रूप से तो क्या वही प्रदर्शन दोहरा पाएंगे दोनों कामले टीम को, क्योंकि गए हैं संभालने। बहुत बड़ी अपील और लीजिए विकेट मिल गई है। ओ ये क्या हुआ? भूख से कोई बबलू पाटिल परीक्षा चल रही है मिडिल ऑर्डर की, क्योंकि ऊपर से ही कप्तान सरोज प्रमाणिक ने जिस तरीके से शुरुआत की थी, और बैटिंग ये भी कहा जाता है कि शुरुआत ऊपर से अच्छी मिलती है तो मिडिल ऑर्डर से दबाव हमेशा हटता है, लेकिन मिडिल ऑर्डर कितना तैयार है ये भी देखना दिलचस्प होगा। विकेट तो निकाली है। एमओ पिंटो की बात करूं, जिस तरीके से डिसिप्लिन से अभी तक गेंदबाजी की है, 1 ओवर 2 गेंदें फेंक चुके हैं, लेकिन इकॉनमी 3.75 का है, 7.5। तैयार कुछ और तो दिखाना कुछ और चाहते थे। और लीजिए वहां पर मोबाइल चेक करने के लिए भेजा है थर्ड एम्पायर। अरे हाँ ना, डरा क्यों रहो यार, पहली बार दे दिया। It's a 4-11. अब यहां से खेल खतरनाक बन चुका है भाई साहब। जरूरत तो थी, लगी नहीं, लेकिन कंपटीशन तगड़ा होने वाला है। यहां से कुछ अब चूक सी हो रही है ऐसा लग रहा है। और बबलू पाटिल क्या बड़ी हिट है। बताया आपको, अभी आया, मैं तो बहुत देर से बता रहा हूँ, अब सुनोगे, आएगा समय, बताएंगे। 20 गेंद पर 42 रन, 3 छक्के लगाएंगे, कहानी में ट्विस्ट ले आएंगे बबलू पाटिल। वाइड बॉल मिलेगा, आइए दोबारा डालिए वाला बॉल, चांस वहां पर मिलेगा फिर से। और यही होता है कि आप तैयार रहिए, आपकी बारी कब आ जाए, क्योंकि अगर आप 11 के स्क्वाड में है तो बैटिंग आपको, आपकी टीम बैटिंग कर रही है तो बैटिंग करने के लिए आपको कभी भी बुलाया जा सकता है। तो आप तैयार रहिए कि आप कितने परफेक्ट है बैटिंग करने के लिए, क्योंकि गेंदबाजी पक्ष में क्या वापसी की है, तारीफ है। बबलू पाटिल, व्हाट अ गेंद। तारीफ तो करना चाहूंगा, टप्पा पकड़ कर रखा है, खन्ना बॉल का टप्पा और बाहुबली का टप्पा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी जगह पर। तो टप्पा लगातार पकड़ के रखा है, परेशान करके रखा है बैट्समैन को, हिलने का मौका नहीं दिया। बबलू पाटिल के पास एक चीज है कि सफल करके भी शॉट लगा देते हैं कभी कभी।
एक और बेहतरीन डिलीवरी, वाइड बॉल। आया और इतनी खूबसूरती से आया कि सफाई से निकल गई बॉल और मैदान के बाहर रघु चक्कर हो गई है बॉल, सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। बबलू पाटिल 3 गेंदों पर 7 रन, 1 छक्का, 233 का स्ट्राइक रेट। सकलेन अख्तर 3 गेंदों पर 3 रन, 100 का स्ट्राइक रेट। और बबलू पाटिल एक बेस्ट फिनिशर भी माने जाते हैं। कहीं ना कहीं जितना बड़ा मैच होता है उतना ही अच्छे से सफाई से करते हैं काम, उतना ही अच्छा फिनिश करते हैं। ओके, बिल्कुल बचा है। अब तक जो हुआ सो हुआ, अब मैच में वो होगा जो कभी नहीं हुआ। और दर्शकों के बीच में अंकल 11 के ऑनर, बांदा की टीम के ऑनर अंकल जी भी मैच देख रहे हैं। नमस्ते अंकल जी। चलिए 18 पे 34, हल्के हाथ से लीजिए, वहां पर किया था लेकिन फॉरवर्ड पॉइंट के फील्डर हो 17 पे 33। कहानी बबलू पाटिल के कंधों पर है। बीड़ा उठाएंगे, नैया को पार लगाएंगे, या कहानी में ट्विस्ट लाएंगे, या गेंदबाज अपना कमाल करके दिखाएंगे। बड़ी विकेट लगाने की तैयारी रहेगी क्या बबलू पाटिल? आखिरी गेंद पर छक्का लगाया था, क्या वही कारनामा कर पाएंगे? फील्डिंग में बदलाव किया है, शॉर्ट 5 लेग पर एक फील्डर, शॉर्ट थर्ड मैन पर गली, फॉरवर्ड पॉइंट। ओ, कनेक्शन नहीं हुआ बबलू के बल्ले से। और यही होता है कि जब आप सीधे बल्ले से अच्छा खेलते तो आपके मन में वो नकारात्मक विचार आ जाता है कि आप उल्टा पलटा शॉट भी खेल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। तो बबलू ने ट्राई तो किया था लेकिन कनेक्शन नहीं हुआ। दांतों तले उंगली दबाते हुए बहुत ही रोमांचक मुकाबला हो रहा है। कम स्कोर पर रोका था, लगा था कि मुकाबला निकाल लेगी, लेकिन 16 गेंद पर 33 रन।
कहानी उल्टी पड़ रही है। 5 छक्के लगाने हैं, जीतेंगे तो 5 छक्के लगाने हैं, जीतने के लिए माफ कीजिएगा। बहुत शानदार डिलीवरी रही है, अपील वहां पर। नो बॉल चेक करते हुए नो बॉल का इशारा अंपायर का। किस्मत के बनी रहे। ओ नो बॉल का इशारा हो गया। डिसीजन वहां पे किसी भी तरीके की दिखा देना उसको। हाँ तो उसमें थोड़ा लेट चल रहा है स्क्रीन पे यार। लगा लीजिए फील्डिंग बराबर। अरे हे भैया फील्डिंग लगाए, समय का विशेष ध्यान रखें। अंपायर साहब 35 मिनट में 7 ओवर नहीं होता तो एक फील्डर अंदर ले लीजिएगा। इस बार लीजिए खेला शॉट, लेकिन बेहतरीन डिलीवरी यॉर्कर लगाई थी। लोगों के फील्डर हरकत में आए, बच गए। मैच हो जाए। और फायर किया है सकलेन अख्तर ने, बहुत दूर गई ये बॉल जाकर सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर का इशारा, फिरोजिया ट्रॉफी मैक्सिमम कदम चौक बॉक्स दो ना, बॉक्स बोल भिजवा, बोल भाई। तुम अपना ले लो, जाओ भैया।
14 पे 25। शॉट तो खेला है, बॉल हवा में है और विकेट मिलेगी क्या? जी हाँ, सकलेन आउट हो गए। पे 25 रन। ओमकार देसाई करते हैं गेंदबाजों की पिटाई। ओमकार देसाई ओके। अब यहां से ये बॉल काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये बॉल काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 12 गेंद पे 25 रन, मैच फंस चुका है। 4 छक्के लगाने हैं आरजे दिल्ली धमाका को, और एक आध 2 विकेट गिरे तो फिर दिक्कत नहीं, फंस जाएगी आरजे दिल्ली धमाका। कुछ भी हो सकता है। सोच समझकर शोभी सखावत कैसे गेंदबाजी देते हैं। टीम के सबसे विश्वसनीय गेंदबाज को लिया है। यही ओवर तय करेगा कि मैच किस तरफ जाएगा। मैच फंस चुका है निश्चित रूप से बात करो तो, क्योंकि क्वालिफाई कर जाएंगे, क्वालिफिकेशन कर जाएंगे निश्चित रूप से। अगर बात करूं अगले दौर तो नहीं कहूंगा, सीधे क्वार्टर फाइनल में तो दोनों टीमें जीतना चाहेंगी, राहत की सांस लेना चाहेंगी, और जो भी टीम हारेगी उसे एक मौका मिलेगा। लूजर का मैच होगा, उनमें जो जीतेगा उनसे मैच होगा। 12 पे 25, 4 छक्के या फिर विकेट निकालेंगे सूरी सरदार। 1 ओवर में 10 रन खर्च किए, विकेट नहीं मिला, लेकिन अपने पहले स्पेल में ठीक ठाक गेंदबाजी की थी। आज परीक्षा रहेगी सूरी सरदार, क्या बनेंगे या सरदार, समय का विशेष ध्यान रखेंगे। बहुत तेज डिलीवरी, बल्ला तो चलाया लेकिन कनेक्शन बिल्कुल नहीं हो पाया। मैच फंसता हुआ। 11 पे 25, टकटकी लगाकर बैठे दर्शक। मुकाबला बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों। अब यहां से स्वाभिमान साग की लड़ाई है। वो शुरू में जो बीच में सिंगल डबल नहीं खेले ना, ऐसा लग रहा है उसी का कहीं ना कहीं परिणाम है। लेकिन मैच तो मैच ही चल रहा है, बिल्कुल पैसा वसूल। 11 पे 25, फुल शॉट खेलना चाहते थे, टाइम नहीं कर पाए। स्ट्राइक पर आए हैं अब ओमकार देसाई, जिसे इस टूर्नामेंट में इस पिच पे खेलने का काफी अनुभव है, और आज अपनी टीम को इस मझधार से निकाल पाएंगे। 10 गेंदों पर 24 रन चाहिए, 4 छक्के।
स्टार्ट ऊपर से मिला नहीं था। सरोज रन तो बनाए थे लेकिन ज्यादा नहीं बना पाए। उसके बाद मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने आए सारे बैट्समैनों ने निराश किया। ओमकार देसाई के ऊपर सारी जिम्मेदारी है। 10 पे 24। बहुत शॉट खेला है, हवा में देखना दिलचस्प होगा। ओमकार ने क्या विकेट मिलेगी नीचे, बहुत बड़ी सफलता। ओमकार देसाई वापस आते हुए बहुत बड़ी विकेट। प्रॉपर बैटिंग के हिसाब से कहूं तो बबलू पाटिल ही बचे हैं। दिवाकर गेंद जा रहे हैं बैटिंग में। दिवाकर गेंद शॉट तो लगाया था लेकिन ऊपरी फैट लगाते तो निकल जाती ओमकार देसाई ने, लेकिन बड़ी विकेट आती हुई। 9 गेंदों पर 24 रन चाहिए। क्या एटीट्यूड से और क्या रिदम में खेली है निश्चित रूप से शिवम कंप्यूटर जयपुर। मुकाबला बहुत ही कड़ा और बड़ा। बहुत ही रिदम में गेंदबाजी सूरी सरदार। फर्स्ट बाउंस का इशारा अंपायर का। 8 गेंदों पर 24 रन। खेल फंसता हुआ खेल बच चुका है। मैच अब किस तरफ जाएगा, अपनी तरफ बोल लिया है एक तरीके से शिवम कंप्यूटर ने। और बबलू पाटिल आखिरकार स्ट्राइक पर पहुंचे, लेकिन एक बॉल ही बची है इस ओवर की। लेग बाय का इशारा। उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी कि जिस तरीके से पलटवार करेगी कम स्कोर पर। अब देखिए खासियत रही है शिवम कंप्यूटर जयपुर की कि पहले मैच में पावर तोड़ 125-26 रन बनाए, डिसिप्लिन में गेंदबाजी की, कम स्कोर पर अपनी टीम को वहां पर दिया स्कोर, कम स्कोर किया। उसके बाद कहीं ना कहीं बैकफुट पर धकेला है दिल्ली आरजे धमाका को। 7 पे 23 आखिरी ओवर में खेल। बबलू पाटिल पर कहानी बड़ा हिट लेना ही होगा बबलू पाटिल को, या फिर सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। वाइड बॉल का इशारा। अगर छक्का लगाते हैं तो 16 बचेंगे, डबल आता है तो 20, चौका लगाते हैं तो 18। बबलू पाटिल उम्मीद की आखिरी किरण। बल्ले का भीतरी किनारा लगा, भागो दिवाकर, वहां पर रन आउट होने का खतरा था और स्ट्राइक बबलू अपने पास रखेंगे। उम्मीद का आखिरी दिया बबलू पाटिल, और क्या गेंदबाजी की है। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। बड़ा कहीं ना कहीं वो होगा, क्या कहते हैं, मैच 6 गेंद पे 21 रन चाहिए। और अभी आपने देखा होगा कि 6 पे 22 भी बने हैं, 6 पे बने भी नहीं है, 6 पे 17 भी बने हैं, 6 पे 15 भी बने हैं। और इसी मैदान पर 9 गेंदों पर 10 रन भी नहीं बने।
एक टीम की यहाँ पर प्रदर्शन किया था। ओके 6 पर 21। ओके आखिरी ओवर लेकर आए हैं सोनू नायक। 21 रन चाहिए, स्ट्राइक पर रहेंगे बबलू। पहली गेंद से मारना होगा। बहुत अच्छी डिलीवरी, ये बहुत बड़ा संकेत देता हुआ ये गेंदबाज कि मैच इतनी आसानी से जीतने नहीं देंगे। अब खेल खतरनाक हो गया, अगली बॉल पे हिट लेना ही होगा बबलू को, नहीं तो फिर बहुत बड़ा ट्विस्ट आ जाएगा कहानी में। बबलू बहुत तेज यॉर्कर, 4 गेंद पे 21 रन। क्या गजब गेंदबाजी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। और क्या सटीक यॉर्कर लगाई, बबलू को सोचने पर मजबूर कर दिया। बल्ला बिल्कुल नहीं ला पाए, और नहीं ला पाए तो बिल इतना आसान नहीं है रन बनाना। चार गेंद पे 21 रन। इस गेंद पे हिट नहीं तो फिर टेस्ट। चलिए कहानी में ट्विस्ट हो चुका है मेरे दोस्त। अगर 3 गेंदें सही साथ डाल दी, बिल्कुल सही लाइन पर, तो शिवम कंप्यूटर ने जिस तरीके से बटन दबाकर कंप्यूटर में जाल बिछाया था, उस कंप्यूटर में उलझा दिया है आरजे दिल्ली धमाका की टीम को। और अब यहां से क्वालिफाई कर जाएगी, क्वालिफिकेशन कर जाएगी अगर सब कुछ ठीक रहे तो। शॉट तो आया लेकिन अब किसी काम का नहीं है, वो रन नहीं लेंगे। जानते हैं कि मैच क्वालिफाई कर जाती है आरजे धमाका, लेकिन अब एक चांस उनके पास रहेगा। अब लूजर का मैच होगा, उन दोनों जो जीतेगा उनसे मैच खेलेगी आरजे धमाका। शिवन्या रेड डेविल के कप्तान, अरोरा कटनी वॉरियर के कैप्टन तैयार है टॉस के लिए। अभी राइडर अरोरा कटनी वॉरियर के कप्तान। मस्त हुआ भाई, कितनी तारीफ करो उतनी कम है। क्या पलटवार किया है, बहुत शानदार डिलीवरी। एक गेंद पर 20 रन, एक गेंद पर 20 रन। चलिए क्वालिफिकेशन कर गई है, निश्चित रूप से तारीफ की काबिल है। जितनी तारीफ की जाए जयपुर शिवम कंप्यूटर की उतनी कम है। चलते हैं टॉस की तरफ, दोनों टीम के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। लूजर का मैच होगा।
कहानी में ट्विस्ट है और बहुत बड़ा ट्विस्ट है। चलते हैं। इस मैच के मैन ऑफ द मैच है टीम के कप्तान सोनू शेखावत। टॉस के लिए आता है, फटाफट टॉस करा। कप्तान साहब टॉस कराइए। सम्मानित नितेश बादम जी, कम आप प्लीज। क्या करना चाहेंगे कैप्टन? फील्ड फर्स्ट। आप पहला मुकाबला